नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं में। ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्न हरता मंगल करता गणपति गजानन भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज फागुन माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज विनायकी चतुर्थी का व्रत है। फागुन माह की संकष्टी चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से तथा व्रत कथा को सुनने से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं भगवान श्री गणेश पूरी करते हैं। ये व्रत रोग शोक व्याधियों का नाशक है। इस व्रत से दरिद्रता दूर होती है, भक्तों के घर में धन संपत्ति का आगमन होता है, परिवार में सुख शांति समृद्धि तथा प्रेम बना रहता है। भगवान सह परिवार व्रतधारी भक्तों के घर में प्रवेश करते हैं। प्रिय भक्तों, इस व्रत के बारे में स्वयं श्री गणेश भगवान ने अपने मुख से माता पार्वती के पूछने पर इस कथा को सुनाया था, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर दबाएं। कमेंट में प्रेम भाव से ओम श्री गणेशाय नमः या जय श्री गणेश का जयकारा जरूर लगाएं। तो चलिए अब बड़ी ही श्रद्धा से और पूरे मन से गणपति गणेश जी का ध्यान करते हुए शुभारंभ करते हैं फागुन मास गणेश चतुर्थी की पावन व्रत कथा का। एक बार माता पार्वती ने श्री गणेश जी भगवान से पूछा, हे गजानन, इस संसार में बहुत से मनुष्य दीनहीन गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। वे अनेक रोगों से पीड़ित हैं। आप कोई ऐसा व्रत विधान बताओ जिसको करने से मनुष्य रोग मुक्त धनवान तथा स्त्रियां सुहागिन रहे, परिवार में प्रेम बना रहे। माता के ऐसे वचन सुनकर श्री गणेश भगवान बोले, हे माता, फागुन कृष्ण चतुर्थी को श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से भिखारी भी धनवान हो जाते हैं। अर्जुन के पूछने पर एक बार श्री कृष्ण भगवान ने भी ये कथा सुनाई थी, जो मैं आज सुनाता हूँ। सो हे जगत जननी माँ अंबिका, इसे ध्यान से सुनो। इस कथा का श्रवण करने वाला मनुष्य भी पुण्य फलों का भागी बनता है। प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा थे, जो धर्मात्मा उदार देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजक था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। वे वेद वेदांत एवं धर्मशास्त्र थे। उनके 7 पुत्र थे, जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग अलग होकर रहने लगे। श्री विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन किया करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्धा अवस्था के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। सिर्फ एक बहू को छोड़ के वे तिरस्कृत होकर रोते रहते। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा श्री गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी वधू के घर आए। उस ब्राह्मण ने कहा, हे बहुरानी, आज श्री गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हें प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू ऊंचे स्वर में बोली, हे पिताजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते हैं और आज गणेश जी का बहाना लेकर आप आन पहुँचे हैं। मैं गणेश व्रत नहीं चाहती हूँ और ना ही गणेश जी को चाहती हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार बड़ी बहू की बात सुनकर वे 5 बहुओं के पास बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसे ही बात कही। सभी जगह से अपमानित होकर वो कृषकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद वो छोटी बहू के घर जाके बैठ गया। बाकी के 6 बेटे तो धनवान थे, लेकिन छोटी बहू बहुत ही निर्धन थी। वो ब्राह्मण संकोच में पड़कर कहने लगा, अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊँ। 6 बहुओं ने तो फटकार के निकाल दिया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है। मैं स्वयं बहुत ही वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी, सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, हे पिताजी, आप इतनी दुखी क्यों हो रहे हो। आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशक व्रत को करूँगी, इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांगकर ले आई और अपने ससुर के लिए
अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तालू उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मानपूर्वक भोजन कराया और भोजन के अभाव में स्वयं भी ना खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त होने लगे। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्र उदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश जी का पूजन किया। विपरीत परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। वो पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। फिर ससुर की ऐसी हालत देखकर वो छोटी बहू शोक करने लगी कि मुझ अभागिन के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे पिताजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बताइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में ही उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुआ। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरे, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा है। अब उसके ससुर का दस्त और उल्टी भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर वो अपने ससुर से पूछने लगी, ये क्या बात है पिताजी? ये सब हीरे मोती, ये संपत्ति किसकी है? अरे, इतने धन से भरे हुए मटके हमारे यहाँ कहाँ से आ गए? हे पिताजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया है? बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पे प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दे दी है। बहू कहने लगी, हे पिताजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से श्री गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई है। घर में अतुल्य संपत्ति आई। इस प्रकार वो ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की कोई सीमा ना रही। उन्होंने कहा, हे बूढ़े, अपने संपूर्ण संचित धन को इसे दे डाला है। अपनी बाकी 6 बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। केवल इस गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से श्री गणेश जी प्रसन्न होकर छोटी बहू को ये सब हीरे मोती धन संपत्ति दे दिए हैं। श्री गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति छोटी बहू को प्रदान की। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर ही तुमसे अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके ऐसा करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर ये संपत्ति प्रदान की है। श्री गणेश जी आगे कहते हैं, हे गिरिजा राजकुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन गया, क्योंकि उन्होंने पिता का अनादर किया था, साथ ही गणेश भगवान का भी अपमान किया था। अब इन बातों का उन्हें पछतावा होने लगा। वे आपस में होड़ करते हुए फागुन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वो सब भी क्रमशः धनवान बन गई। इस प्रकार जो दूसरे लोग भी इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। फागुन चतुर्थी को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान, पुवुक मिलाकर गुला आश की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। तो हे माताश्री, कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही करिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख भोग पाएंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर अर्जुन तथा युधिष्ठिर सहित सभी 5 भाई बहुत ही प्रसन्न हुए और व्रत करके श्री गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गणेश जी भगवान जी की जय। जय हो गणपति गणेश जी भगवान। जैसे आपने उस छोटी बहू को दिया, वैसे अपने सभी भक्तों को देना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुकारे भरने वाले सभी भक्तों को देना। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करने हेतु अब आप आगे सुनिए अंधी बुढ़िया माई और गणेश जी की कथा। इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी, जो भगवान श्री गणेश की अनन्य भक्त थी। उनका रोजाना का नियम था कि श्री गणेश जी की पूजा करती थी
और उसके बाद ही भोजन ग्रहण किया करती थी। उनके पति को गुजरे हुए 2-3 वर्ष हो गए थे। उनका एक बेटा था तथा उनकी बहू भी आ चुकी थी। बुढ़िया माई के बेटे को एक बहुत ही बुरी लत थी। वो बहुत ज़्यादा जुआ खेला करता था। इसके कारण उसके घर में धीरे धीरे कंगाली आ जाती है, क्योंकि वो लड़का कुछ भी काम नहीं किया करता था और ऊपर से जुआ खेलता था। उसके पिता के मरने के बाद वो लड़का गलत संगत में पड़ गया था। वो अपने बिगड़ैल मित्रों के साथ दिन भर घूमा करता था और आवारागर्दी किया करता था। इस बात को लेके बुढ़िया माई काफ़ी चिंतित रहती थी और साथ ही साथ उस लड़के की पत्नी भी बहुत दुष्टा थी। अपने सास की तनिक भी चिंता नहीं किया करती थी। एक बार की बात है, अपने बेटे के इस व्यवहार से तंग आकर बुढ़िया माई श्री गणेश जी के मंदिर में जाती है और वहाँ बिलख बिलख कर सुबह से शाम तक रोती रहती है और गणेश भगवान से ही प्रार्थना करती रहती है कि वे उनके पुत्र को सद्बुद्धि दे। बुढ़िया माई की करुण पुकार को सुनकर श्री गणेश जी भगवान को उन पर दया आ गई। उन्होंने बुढ़िया माई के पुत्र की बुद्धि को घुमा दिया। अब उस लड़के को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो लड़का गांव छोड़कर शहर में धन कमाने के लिए चला जाता है। शहर में जाकर वो लड़का एक सेठ की दुकान पे काम करने लगता है। इधर उस लड़के की पत्नी उसकी माँ के साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव करने लगती है, क्योंकि अब घर पर उसका पति नहीं था। वो और उसकी सासू माँ दोनों ही थी। एक दिन की बात है कि बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा, हे बहू, मुझे 3 कोने वाला पराठा खाने का मन है, जरा बना तो देना। अब अपनी सास की फरमाइश को सुनकर बहू को बहुत गुस्सा आया। उसने एक बिल्ली को मारकर उसे पकाकर अपनी सास के सामने रख दिया। उस बुढ़िया माई को रात में दिखाई नहीं देता था। अब रात के समय जब बुढ़िया माई भोजन करने के लिए बैठी, तब उन्होंने जब भोजन को हाथ लगाया कि पकवान के 1 पूंछ 4 पैर और 2 कान है। बुढ़िया माई जानती थी कि वो बहू से कमज़ोर है, उन्हें रात में दिखाई नहीं देता है। अगर बहू से उन्होंने प्रतिरोध किया तो बहू उन्हें मार डालेगी। इस डर से बुढ़िया माई ने उस रात मरी हुई बिल्ली को अपनी चारपाई के नीचे छुपा दिया और अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगी और गणेश भगवान का ध्यान भी करती रही। भगवान श्री गणेश की कृपा से एक दिन बाद ही बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए घर चला आता है। लड़का जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी। अचानक अपने पति को आया देखकर वो घबरा गई और कहने लगी, आपने हमें बताया भी नहीं कि आप घर आ रहे हैं। फिर उसका पति कहता है कि जल्दी में मैं खत लिखना ही भूल गया था और मुझे माँ की बहुत याद भी आ रही थी, इसीलिए मैं तुरंत ही उनसे मिलने के लिए छुट्टी लेके चला आया हूँ। उस बेटे को जब घर में माँ कहीं नजर नहीं आई तो वो अपनी पत्नी से पूछता है, तो वो कहती है कि माँ अभी अभी श्री गणेश जी के मंदिर में गई है, थोड़ी देर में लौटकर आ जाएंगे। इंतज़ार करते करते जब माँ मंदिर से घर आती है, उस समय संध्या का समय हो चुका था और उस बुढ़िया माई को दिखना भी बंद हो गया था। अपनी माँ को देखते ही वो बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ता है। तब बुढ़िया माई ने चुपके से बहू की नज़र बचाते हुए उस मरी हुई बिल्ली के पकवान को अपने बेटे को दिखाते हुए कहा, बेटा जरा इसे देखना तो सही, क्या पराठे के 2 कान 4 पैर 1 पूंछ होती है? यही तुम्हारी पत्नी ने मुझे खाने को दिया था। मैंने उसे कहा कि मुझे पराठा बनाकर दो, तो उसने मुझे मरी हुई बिल्ली बनाकर दे दी। ये देखकर बेटा बहुत ही गुस्सा हुआ और अपनी पत्नी को बुलाकर उस बिल्ली को दिखाता है। ये देखकर पत्नी भी बड़ी शर्मिंदा होती है। अपनी पत्नी के इस कुकृत्य से बेटे ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब इसी तरह से एक दिन गणेश चतुर्थी का व्रत आता है। बुढ़िया माई ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। बुढ़िया माई के निरंतर भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे बुढ़िया माँ, तुझे क्या चाहिए? जो चाहिए वो मांग। बुढ़िया माई ने कहा कि हे गणेश, मुझे आंखें दो और बहू को सद्बुद्धि दो और मेरे बेटे का भरा पूरा परिवार दो। बुढ़िया माई के एक ही वचन में ऐसा सुनकर गणेश जी बड़ा प्रसन्न होते हैं और बुढ़िया माई को उनकी आंखें वापस देते हैं। अब बुढ़िया माई को दिन के साथ रात्रि में भी अच्छे से दिखाई देने लगता है और बहू को सद्बुद्धि आ जाती है। बहू भी अपने पति से क्षमा याचना करती है। बेटा भी बुढ़िया माई के कहने पर बहू को क्षमा कर देता है। इस प्रकार से
बुढ़िया माई की बहू बेटे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं और भगवान श्री गणेश की कृपा से उनके घर में अपार धन दौलत भी आ जाती है। कुछ महीनों के पश्चात बुढ़िया माई दादी भी बन जाती है। हे गणेश भगवान, आपने जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, उनके परिवार में सुख समृद्धि धन वैभव दिया, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों को देना। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणपति गणेश जी महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आप आगे सुनिए गणेश भगवान की सुख सौभाग्य देने वाली कथा। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उनका एक बेटा था। बुढ़िया माई 12 मासी गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। वो बुढ़िया माई हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बनिए की दुकान से थोड़ा सा घी, गुड़ और तिल घर लाती थी और 4 लड्डू बनाती थी। 4 लड्डुओं में से वो बूढ़ी माई एक से पूजा करती, एक लड्डू गणेश जी के लिए निकालती थी, एक से वो चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती थी और एक अपने बेटे के लिए रख देती थी। एक बार की बात है, उनका बेटा अपनी ताई अर्थात अपनी बड़ी माँ से मिलने के लिए अपनी ताई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बड़ी माँ ने चौथ का व्रत रखा हुआ था। उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि ताई जी, मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई और लड्डू खाने के लिए ये व्रत करती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वो बुढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर गए। अब वो लड़का घर आता है। जब घर आता है तो उसने देखा कि उसकी माँ तो तिल का लड्डू बना रही है। तो उसने सोचा कि ताई जी तो सही कह रही थी, मेरी माँ तो लड्डू खाने के लिए ही व्रत रखती है, ये झूठ मूठ का व्रत रखती है। घर आकर लड़के ने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए। यहाँ जब कमाता हूँ तो तुम मेरी सारी कमाई खा लेती हो। इस पर माँ ने उसे बहुत समझाया और उसे शहर जाने से भी मना किया। उस बूढ़ी माँ के लाख मना करने पर भी वो नहीं माना। इसीलिए उसकी माँ ने साथ ले जाने के लिए उसे तिल के लड्डू दे दिए और कहा, बेटा, ये तिल का लड्डू मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगे। जब भी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो तू चौथ माता का, गणेश भगवान का ध्यान करके तिल के लड्डू को अपने हाथ में लेकर चौथ माता श्री गणेश जी भगवान का ध्यान करना। तेरे ऊपर आए सभी संकट टल जाएंगे। लड़के ने कहा, माँ ठीक है, यदि तू सच्चा व्रत करती है तो मेरे ऊपर आए सभी संकट टल जाएंगे, यदि नहीं तो मैं संकट में फंस जाऊंगा। अब लड़का अपनी माँ की बात मानकर उस तिल के लड्डू को अपने साथ ले लेता है। शहर जाते समय रास्ते में लड़का एक बुढ़िया के घर रुक गया। तब उस लड़के ने ध्यान से देखा कि बुढ़िया रोती हुई जा रही है और पुए बनाती जा रही है। वो रो भी रही थी और पुए भी बना रही थी। लड़के ने पास जाकर उस बुढ़िया माई से उसके रोने का कारण पूछा। बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। पहले तो वो खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था। वो लोगों को मार के खा जाता था। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में एक व्यवस्था की गई कि हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। उस लड़के ने कहा, हे माँ, तुम ये खीर पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस राक्षस के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की बात स्वीकार कर ली। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई। शाम को बूढ़ी माई के पास राजा के सैनिक आए और कहा कि कहाँ है तुम्हारा बेटा। बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा, बेटा, राजा के सैनिक तुम्हें राक्षस के पास ले जाने के लिए आए हैं। वो लड़का खुशी से सैनिक के साथ दैत्य के पास चला गया। उस राक्षस के पास जाकर उसने देखा कि राक्षस तो बहुत भयानक है। अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागने लगा और माँ माँ चिल्लाने लगा। इतने में ही उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता के तिल के लड्डू दिए थे और कहा था कि मुसीबत में ये तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता के वो तिल के लड्डू निकाले और उसे राक्षस के सामने रखकर कहने लगा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो राक्षस का सिर कटकर जमीन पे गिर जाए। प्रिय भक्तगणों, ये तो चौथ माता
गणेश भगवान का चमत्कार है कि उसका ये वचन कहते ही उस राक्षस का सर कटकर नीचे जमीन पे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देखकर उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि तुम सही सलामत वापस कैसे आ गए। तब उस लड़के ने अपनी माँ के दिए हुए उन तिल के लड्डुओं के बारे में और अपनी माँ के चौथ के व्रत के बारे में सारी बातें सच सच राजा के सामने बता दी। तब राजा ने उसे बहुत से उपहार देकर रवाना किया। लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। चलते हुए कुछ समय बाद वो दूसरे राज्य में पहुंचा। उस राज्य में एक प्रथा प्रचलित थी कि बर्तनों के आवे को पकाने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। अपने राज्य में उस लड़की को आते हुए देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चिनवा दिया और आवे को पकाने लगे। लड़के ने फिर से चौथ माता के तिल के लड्डू निकाले और बोला, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवे पर मेरी मृत्यु ना हो। लड़के के ये शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई और आवा भी पक गया। जब राजा के सैनिक आवे से बर्तन निकालने लगे तो आवे से मिट्टी की बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकले और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना भाई, कहीं मुझे लग ना जाए। ये सुनकर बर्तन निकालने वाले आश्चर्यचकित हो गए और उसे आवे से निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी आश्चर्यचकित था। राजा ने लड़के से पूछा, अच्छा बताओ, आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बच गए? लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है, इसीलिए चौथ माता की कृपा से, गणेश भगवान के आशीर्वाद से मैं इस आवे से सही सलामत वापस निकल आया हूँ। अब देखिए, राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए राजा अपनी आंखों से चौथ माता गणेश भगवान का चमत्कार देखना चाहता था। इसीलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल के दिखाओ। प्रिय भक्तगणों, उस लड़के ने देखा कि एक भंवरा सुराही के मुख से बाहर निकला है। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें बंद करके उस तिल के लड्डू को हाथ में लेके कहा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ तुम्हारे 12 महीने चौथ के व्रत रखती है, उसने सच्चे मन से गणेश चौथ, तिल चौथ का व्रत किया है, तो मैं भंवरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल जाऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वो लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुख से बाहर निकल गया। राजा ने ये चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के के साथ कर दी और पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना आरंभ कर दे। कुछ समय बीत जाने के बाद लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के ही मेरी सही सलामती के लिए व्रत रखती थी और मैंने किस अन्य के कहने पर अपनी माँ को गलत समझ लिया। चौथ माता के आशीर्वाद से, गणेश भगवान की अनुकंपा से मैं अभी तक सही सलामत हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बात मान ली और अपनी बेटी और दामाद को बहुत सारा धन, दहेज और हाथी घोड़े देके विदा किया। लड़के के कई दिन की यात्रा के बाद वो अपने घर पहुँचे। जिस दिन वो घर पहुँचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी बनिया की दुकान में गया जहाँ उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा, आज माँ इस दुकान से गुड़ और तिल और घी लेने जरूर आएगी। जैसा लड़के ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। हाथ में लाठी लिए हुए उसकी माँ रास्ते से आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक होने के कारण उन्हें दिखना कम हो गया था। बेटे ने जानबूझकर उसकी लाठी को पैर मारा और जानबूझकर पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दो, पर मेरे पुत्र को कुछ मत कहना। माँ के ये शब्द सुनकर बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे पहचाना और गले से लगा लिया, पर उसका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसीलिए नगर के वासियों ने विश्वास नहीं किया कि वो उसका ही बेटा है। बुढ़िया ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन चौथ माता श्री गणेश भगवान से कहने लगी कि मैंने अगर सच्चे मन से तुम्हारा व्रत किया है
तो मेरे सतनों से दूध आ जाए और दूध की धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। प्रिय भक्तगणों, चौथ माता के चमत्कार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूध की धारा उसके बेटे के मुंह में गिरने लगी। सभी लोग देखकर हक्के बक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि यही उन्हीं का बेटा है और चौथ माता गणेश भगवान की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने रखने लगे। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अगर आप सभी को चौथ माता की गणेश जी की ये व्रत कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः, जय गणपति गणेश जी भगवान की जरूर लिख दें। और ऐसे ही अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के बारे में पूरी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें।